जिन्होंने ए, बी और ओ रक्त समूह ग्रुप यानी कि हम जिसे कहते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम को इजाद किया है। और इस ए, बी और ओ का श्रेय जो है वो इन वैज्ञानिक को जाता है। 1930 में इस महान खोज के कारण उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और इनका शुभ नाम है कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर जी ने ही ए, बी और ओ रक्त समूह की जानकारियां दी है और इसकी खोज की है। 2004 में से पहली बार मनाने की शुरुआत हुई। 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संघ तथा रेड क्रिसेंट समाज द्वारा 14 जून को वार्षिक तौर पर मनाने के लिए पहली बार स्थापना की गई। अपने बहुमूल्य कदम के लिए रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को धन्यवाद कहने के लिए भी इस दिन को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 58वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में 2005 में मई के महीने में इसके 192 सदस्य राज्यों के साथ WHO के द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस की आधिकारिक रूप से स्थापना की गई। अब हम जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, इसे मनाया क्यों जाता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व में कहीं भी ज़रूरतमंद व्यक्ति, जैसे कि हम जानते हैं कि खून की ज़रूरत सभी को किसी भी दुर्घटना के कारण लगती रहती है और भी बहुत सारी बातें हम आगे करेंगे, तो इसी के कारण व्यक्तियों के लिए रक्त का आदान, जब उन्हें ज़रूरत हो तब उनके लिए रक्त की उपलब्धता हो जाए, इसीलिए हम ये दिवस को मनाते हैं कि पहले से हम इस चीज़ का, रक्त का स्टॉक करें कि ज़रूरतमंद को समय पर रक्त की जो उपलब्धता है वो करा दी जाए। पूरा करने के लिए इस चीज़ को पूरा करने के लिए विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, अर्थात रक्त की पूर्ति के लिए रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। दान दिए गए रक्त का प्रयोग गंभीर रूप से रक्त की कमी से जूझ रहे महिला, बच्चे, दुर्घटना के दौरान अत्यधिक खून बह जाने के बाद पीड़ित, सर्जिकल मरीज को कैंसर, सर्जिकल मरीज को कैंसर पीड़ित को, थैलेसीमिया मरीज को, हेमोफीलिया से पीड़ित लोगों को, खून के थक्के की गड़बड़ी जिन्हें हो जाती है, उन लोगों को यह रक्त दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन रक्तदान दिवस को मनाने के लिए उद्देश्य क्या होते हैं। 2020 तक पूरी दुनिया में स्वैच्छिक और बिना भुगतान वाले, मतलब बिना पैसे से दिए गए रक्त का पर्याप्त रक्त आपूर्ति का प्राप्त करने का लक्ष्य सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन का है अब तक। ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वैच्छिक और बिना भुगतान वाले रक्तदाताओं से पर्याप्त रक्त आपूर्ति केवल 62 देश ही कर पाते हैं, जबकि 40 देश अभी भी अपने पारिवारिक सदस्यों पर या पैसे से दान देने वाले लोगों पर रक्त के लिए निर्भर होते हैं, मतलब उनके लिए रक्त की उपलब्धता नहीं हो पाती है। संपूर्ण विश्व में देशवासियों को जागरूक व प्रोत्साहित करने के लिए इस विशेष दिन को मनाया जाता है और उसी समय यह दिवस उन रक्तदाताओं को धन्यवाद देने के लिए भी मनाया जाता है जिन्होंने स्वेच्छा से रक्त देकर किसी को जीवन दान दिया है, किसी को मुस्कुराहट दी है। अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति के कारण मृत्यु दर को कम करने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। रक्तदान से अब हम बात करते हैं कि फ़ायदे क्या होते हैं। लोग सोचते हैं अगर हम रक्तदान करेंगे तो हमें कमज़ोरी हो जाएगी, लेकिन ये अज्ञानता है। थोड़ा सा हम इस पर रोशनी डालते हैं कि हमें रक्तदान करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। रक्तदान से शरीर में नए टिश्यूज़ बनते हैं जिनसे कैंसर की बीमारी से बचा जा सकता है। हमारे अंदर पुराने टिश्यूज़ ही काम करते रहते हैं अगर हम रक्त को नहीं देते हैं, चूँकि हमारे बॉडी में पुराना ही खून सर्कुलेट होता है, तो हमारी बॉडी कभी नया खून बनाने के लिए कार्य नहीं करती है। तो हम अगर रक्त देंगे तो हमारे नए टिश्यूज़ भी क्रिएट होंगे, जिससे कि हमारे अंदर प्योर ब्लड का फॉर्मेशन होगा। रक्तदान से हार्ट अटैक की संभावनाएं भी कम हो जाती है, क्योंकि रक्तदान से खून का थक्का नहीं जमता है और इससे अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। तो जिन्हें उच्च रक्तचाप या रक्तचाप है वो भी अपने मेडिकल चेकअप के बाद अपना रक्त दान कर सकते हैं। नियमित रूप से रक्तदान करने पर आपके शरीर में आयरन की मात्रा का संतुलन बना रहता है। रक्तदान से वज़न कम करने में भी हमें मदद मिलती है और निश्चित रूप से हम
2 बार वर्ष में अपना रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से लीवर से जुड़ी समस्याओं में भी हमें राहत मिलती है। जैसा कि हम एक सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम हमारे घर में दिवाली के समय पुरानी चीज़ों को घर से बाहर निकाल के नई चीज़ों को लाते हैं तो एक अलग ही लुक हमको मिलता है, एक अलग ही फील हमें होता है। सेम उसी तरह से हम हमारे शरीर की भी हमें पुराना रक्त दान करते रहना चाहिए। रक्तदान करने से ब्लड प्रेशर सामान्य और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी मेंटेन रहता है। तो ये सारे हमें रक्तदान करने के फ़ायदे हैं। रक्तदान से पहले कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती है। 18 साल से कम उम्र के लोग इसे नहीं कर सकते हैं, रक्तदान नहीं दे सकते हैं। रक्तदाता का वज़न 45 से 50 किलो से कम ना हो। 45 किलो होगा उसके बाद वह रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि 24 घंटे पहले तक किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन आपने नहीं किया हो। मेडिकल चेकअप के बाद ही आप रक्तदान करें। वैसे रक्तदान मेडिकल चेकअप के बाद ही किया जाता है। रक्तदान के पहले अच्छी नींद लें। तला गला खाना बंद कर दें। ठंडी चीज़ों का सेवन करना बंद कर दें। रक्तदान से पहले आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि आपने आयरन की, ड्राई फ्रूट्स की भरपूर मात्रा अपने शरीर में ली हो, जिससे कि आप जो किसी को रक्त देंगे तो वह उस रक्त पाने वाले के शरीर में भी एनर्जी दे और उसे लाभ मिले। अब हम बात करते हैं जिस तरह विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की थीम के बारे में। हर साल यह दिवस एक खास थीम पर आयोजित किया जाता है और ये आधारित रहता है। इसी तरह से इस बार भी एक थीम निर्धारित की गई है। इस वर्ष की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इसका मतलब आप रक्त दें और दुनिया को धड़कने दें। अर्थात कि आप रक्त देंगे तो किसी का जीवन बच सकता है और जीवन बचेगा तो उसका दिल धड़केगा। तो ये थीम हमारी रखी गई है। हर वर्ष इस दिन की मेज़बानी कोई एक न एक देश करता है। इस बार इसकी मेज़बानी इटली देश करेगा। विश्व रक्तदाता दिवस अब कैसे मनाया जाता है? रक्तदान अभियान विश्व भर में प्रति वर्ष लाखों लोगों की जान बचाता है, लाखों लोगों को जीवन दान देता है। और अति महत्वपूर्ण बात है, रक्त प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक प्राकृतिक मुस्कुराहट के साथ वापस से अपने जीवन की शुरुआत करता है। वो सिर्फ आप जैसे रक्तदाताओं की वजह से। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत बीइंग गुड समूह की शुभ पहल 19 जून को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि शनिवार 19 जून 2021 को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक नालंदा कैंपस DAVV यूनिवर्सिटी RNT मार्ग पर किया जा रहा है। आशा है रक्तदान में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के बाद आप अवश्य ही स्वयं का एवं देशवासियों का ध्यान रखेंगे और अपने इस प्रमुख कर्तव्य को अपने कर्तव्यों की सूची में शामिल करेंगे। हमें नहीं पता कि कल हमारे ऊपर क्या आपदा होगी, कल हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तब अपने अच्छे कर्मों को बिना रोके निस्वार्थ भाव से आप इसमें सम्मिलित हों, जिससे आपके अंदर एक नए, अगर आपने कभी नहीं किया हो तो आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, नए तरह का दान होगा। तो इसमें सम्मिलित होकर इस पृथ्वी पर जन्म के उद्देश्य एवं इस मनुष्य रूपी जो हमें शरीर मिला है, वरदान के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है, इस जीवन को सार्थकता प्रदान करेंगे। वंदे मातरम। जी। नहीं जा